बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे डेफिनेशन का। इसको पढ़ेंगे डिटेल से, और ये जो पीछे से जो एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा हुआ है इसको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन कैन बी रिगार्डेड एज समेशन। इसमें देखें, ये आपके पास एक क्लोज्ड कंटोर सी है। सपोज सी बी एनी स्मूथ कर्व कंटेन्ड इन जी विद इनिशियल पॉइंट्स क्या है, जेड नोड, एंड फाइनल पॉइंट क्या है, ये जेड एन दिया हुआ है। अब देखें, चूजिंग पॉइंट, इसके पॉइंट चूज करें, जेड नोड, जेड वन, जेड टू, जेड एन माइनस वन अप टू जेड एन। Arrange consecutively along C in the positive direction or direction of increasing T. We form the sum। तो ये सम दिया हुआ है। तो देखें इस टॉपिक को, और ये जो पिछला हमने डिवीजन ऑफ द इंटरवल ये छोड़ा हुआ है, इसको हम एक ही टॉपिक से कवर करते हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं, जिस तरह से मेरे पास अगर ये रेक्ट एंगल है, तो इस रेक्ट एंगल का अगर मैं कहूँ आपसे एरिया फाइंड आउट करें, तो आप एरिया फाइंड आउट निकाल सकते हैं। किस तरह? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसी तरह अगर हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास रेडियस पता हो, उसको पाई से मल्टीप्लाई करो तो इसका एरिया निकल आएगा। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह की कर्व हो, कोई इस तरह की जो जिस तरह मैंने बनाई है, तो इसका एरिया आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो अब इसका एरिया किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखें, वैसे ही कर्व मैंने बना ली है, तो अब इसका एरिया किस तरह फाइंड आउट करें, ये है यहाँ बात। तो देखें, अभी हमने देखा रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का तो हमें पता होता है। तो इसका एरिया अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इनफिनाइट इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस तरह? ये कर्व है ना, कर्व से और एक्स एक्सिस तक हम क्या बना देंगे, रेक्टेंगल्स बना देंगे। तो मतलब इसमें हम इनफिनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बना देंगे। रेक्टेंगल का तो एरिया फाइंड आउट करना हमने जाना है कि किस तरह करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो मैंने इस कर्व और ये एक्स एक्सिस के दरमियान इनफिनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बना दिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब के सब रेक्टेंगल्स की लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए, इन सब के सब रेक्टेंगल्स का एरिया निकल आएगा। तो जब हमारे पास इन सब का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, तो उनका जब हम सम करेंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। अब इसमें देखें, ये एरिया अंडर द कर्व है और ये एक्स एक्सिस है। तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बिटवीन एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हम लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, तो वो फाइंड आउट करते हैं हम अलोंग द पाथ या अलोंग द कर्व, और वो जो अलोंग द पाथ या जो कर्व होती है उसको हम सी कहेंगे। तो अब यहाँ से देखें, लेट सी बी अ स्मूथ कर्व, के जो ये सी है, जो हमने क्या लिया है, स्मूथ कर्व लिया है। ठीक है, ये सी क्या है, स्मूथ कर्व है। और स्मूथ कर्व हम अभी पिछली वीडियो में देख के आए हैं, कौन सी कर्व होती है, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो, लेकिन डेरिवेटिव जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, उसको स्मूथ कर्व बोलते हैं। तो स्मूथ कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन सी एंड लेट एफ ऑफ जेड बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड एट ईच पॉइंट ऑफ सी। और जो एफ ऑफ जेड है, ये कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे डिफाइंड है। लेट, ये हमारे पास वो सी हमारे पास ये गिवन है, और यहाँ इसका इंटरवल टी है ए और बी के दरमियान। अब देखें, ये सारा, ये जो दो तीन लाइनें मैं बताने लगी हूँ ना, ये सारा इसका सारा आ जाएगा उसमें, ये सब डिवीजन ऑफ द इंटरवल आ जाएगा, हम किस तरह डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान से सुने, ये सी इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको सब डिवाइड कर देंगे। तो देखें, पार्टीशन द इंटरवल, अपने इंटरवल को पार्टीशन करें एज फॉलो। किस तरह? ए इक्वल टू टी नॉट लेस देन टी वन लेस देन टी टू लेस देन अप टू सो ऑन लेस देन टी एन। और टी एन किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टीशन वी हैव द पॉइंट्स। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या मिलेंगे? जेड नॉट, जेड वन, जेड टू अप टू सो ऑन जेड एन। मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, इनके बदले हमारे पास जेड ऑफ टी की वैल्यू मिलेगी। मसलन जब आप टी नॉट यहाँ पुट करेंगे, जेड ऑफ टी नॉट मिलेगा। टी वन यहाँ पुट करेंगे तो जेड ऑफ टी वन की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसी तरह टी टू पुट करेंगे, जेड ऑफ टी टू मिलेगा। तो इस तरह इनके बदले हमारे पास ये जेड की वैल्यूज़ मिलेंगी, जिनको हमने क्या पॉइंट्स दे दिया, क्या पॉइंट्स मिलेंगे? जेड ज़ीरो, जेड वन, जेड टू अप टू सो ऑन जेड एन ऑन सी, इस कर्व सी में। इन बिटवीन दीज पॉइंट, इन पॉइंट्स के बिटवीन, ये जो हमारे पॉइंट्स निकले हैं,
कब निकले हैं? जब हमने अपने जब हमने अपने ये सब इंटरवल्स को इसमें पुट किया है, ठीक है, जब हमने अपने इन सब पॉइंट्स को इसमें पुट किया है। तो इन बिटवीन दीज पॉइंट ज़ीटा 1 ज़ीटा 2 ज़ीटा 3 अप टू सो ऑन ज़ीटा n ऑन दी कर्व, तो इन पॉइंट्स के बिटवीन हमारे पास ये पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब क्या है कि जो ज़ीटा 1 है ना वो Z0 और Z1 के दरमियान मिलेगा। इसी तरह जो ज़ीटा 2 है वो Z1 और Z2 के दरमियान मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अप टू सोन सारी। इसी तरह जो ज़ीटा है वो लाई करेगा इन बिटवीन Zi-1 और Zi के दरमियान। अब देखें कंस्ट्रक्ट ये डेल्टा Z के किस तरह, उसी तरह यहाँ जो हमने सारे अपने रेक्टेंगल्स लिए थे ना, उन रेक्टेंगल्स का जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, सबका सम करेंगे, तो आपके पास टोटल एरिया मतलब इंटीग्रल फाइंड आउट हो जाएगा। अब इधर से जो डेल्टा Z है ये क्या है? लेंथ ऑफ द सब इंटरवल है। क्या है? यहाँ से ये जो डेल्टा ZK है ना, ये क्या है? लेंथ ऑफ द इंटरवल है। मतलब यहाँ से इसी तरह हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, इस रेक्टेंगल की, इसकी, इसी तरह सबकी फाइंड आउट करेंगे। तो वो डेल्टा ZK मतलब लेंथ ऑफ द इंटरवल और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, और इन दोनों का प्रोडक्ट करें और उसका सम कर दें, और उस पर जब हम लिमिट अप्लाई करें और वो सारा फंक्शन एग्जिस्ट करे, तो फिर हम कहते हैं कि इंटीग्रल अलोंग द स्मूथ कर्व C f(z) dz क्या होगा? इज नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। उस फंक्शन का क्या होगा? लाइन इंटीग्रल होगा। अलोंग द पाथ हमारे पास क्या होगा? C इन कम्प्लेक्स प्लेन C। जिस तरह हम इसमें कहते हैं ना, जिस तरह कोई अगर हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़े इस कर्व और इस एक्स एक्सिस के दरमियान, तो हम इस तरह कहते हैं कि इंटीग्रल A से B f(x) dx, ठीक है। तो ये तो हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं अलोंग स्मूथ कर्व, तो उसके लिए हम इस तरह से इसको बोलेंगे कि ये क्या है? लाइन इंटीग्रल होगा। इसी तरह यहाँ नोट देखें, इफ़ द कर्व C इज़ क्लोज्ड, अगर कोई भी कर्व क्लोज्ड होगी फिर हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये जो सर्कल है ना इंटीग्रल का, ये डिनोट कर रहा है क्लोज्ड कर्व को। वो भी इसी तरह बुक में आ जाएं, देखें वही सेम एज इट इज़, वही सारी बात कही हुई है। ये फिगर यहाँ से देख लें, आपको और क्लियर होगा, ये मैंने नहीं बनाई। यहाँ देखें Z0 और ये पॉइंट है Z1, तो इन दोनों के दरमियान क्या है? ज़ीटा 1 है, तो ये Z1 है, और ये वाला पॉइंट है Z2, तो इन दोनों के दरमियान ज़ीटा 2 है। तो हर दो पॉइंट के दरमियान देखें आपके पास ज़ीटा 1, हर दो पॉइंट के दरमियान ज़ीटा एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी तरह देखें अगर ये एग्जिस्ट करेगा, इस पर लिमिट अप्लाई करें, तो हमारे पास जो f(z) इज सेट टू बी इंटीग्रेबल होगा अलोंग उस कर्व C के अलोंग, और जो हमारे पास इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ f(z) अलोंग C, ठीक है। इसी के साथ आप ये इधर से देख लें, सब इंटरवल में हमने डिवाइड करना भी सीखा। उसके अलावा अनदर रिप्रेजेंटेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ये देखें कंसीडर ये फंक्शन है z, हम इसी तरह लिखते हैं x + i, और अब देखें इसमें dz डिफरेंशियल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका हमने डिफरेंशियल ले लिया, तो वो ये आया। उसके बाद f(z) इज इक्वल टू u + i के इक्वल भी होता है, और इसमें u भी x और y का फंक्शन है और v भी x और y का फंक्शन है, और ये इक्वल टू होगा u + i के। अब इसमें पुटिंग कर दो वैल्यूज़ 1 बिकम्स, तो f(z) dz की वैल्यू इधर पुट कर लो, तो हमारे पास f(z) इस सारे के इक्वल है u + i के इक्वल, और उसके बाद जो dz हमारे पास आया वो ये आया, तो वो पुट कर दिया, इसको सोल्व किया, ठीक है। रियल को एक साथ कर लिया, जो इमेजिनरी पार्ट था उसको एक साइड पे करके इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। उसके बाद पॉइंट 3 देखें, सपोज C कोई भी स्मूथ कर्व है मेड अप ऑफ स्मूथ आर्क, जो स्मूथ आर्क बना रही है C1 C2 अप टू Cn, और सच दैट द फाइनल पॉइंट ऑफ CK कोइंसाइड विद द इनिशियल पॉइंट ऑफ द CK+1, तो इसमें K हमारे पास ये है। फर्दर f(z) कॉन्टीन्यूस होगा ऑन C पे देन, और इसी तरह फंक्शन अलोंग होल कर्व C के अलोंग अगर फंक्शन पे इंटीग्रल फाइंड आउट करें, तो हमारे पास C1 अलोंग C2 कर्व अलोंग C2 इस तरह से सब डिवाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो से ऑनवर्ड हम अपने एग्जांपल्स करते जाएंगे, और इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी कि जल्द से जल्द ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक प्यारी बात सुन लें कि जो मुआफ़ी होती है वो नहायत अच्छा एहसान है, और एहसान इंसान को ग़ुलाम बना लेता है, तो दूसरों को माफ़ करना सीखें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।